हेलो बच्चों, चलिए बात करने वाले हैं आपसे आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 7th चैप्टर आपके सामने जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके सामने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इस आपसे बात कर रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो क्लिक, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलेगा, तो देख लीजिए गाइज, आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन को करना है हमें। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ कि दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं पहला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। बात करें आपसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिस्टेंस निकालने के बारे में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे मान के चलो आपके सामने बोला जाता है, यहाँ पर मैं आपसे बोल देता हूँ कि ये दो पॉइंट हैं, यहाँ देखा P दे रखा है, यहाँ पे आपके सामने Q दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। तो इसके मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं, इसके यहाँ निर्देशांक आपके सामने लिख रखे हैं। तो ये निर्देशांक हम यहाँ यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं P Q के बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो किस तरीके से इसकी दूरी निकालेंगे। तो आपके सामने अंडर रूट x2 माइनस x1, आप कैसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे आपके सामने स्क्वायर दे रखा है, अंदर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो आपको पता है कोई भी माइनस की कोई टर्म है या माइनस की कोई संख्या है, अगर उसकी पावर कोई सम संख्या है तो क्या बन जाती है, वो प्लस में ही आती है। समझ रहे हो, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ माइनस का 2 है, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ या फिर आपके सामने 2 दे रखा है, केवल इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ऐसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, दोनों ही पॉजिटिव में आएंगी। समझ पा रहे हैं इस बात को। जब इतना आपको समझ में आ गया है, इतना आपको क्लियर हो चुका है, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ भी समझ पा रहे होंगे। तो या इसे ऐसे लिख सकता हूँ या फिर आपसे ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं y2 माइनस y1 किया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं या y1 माइनस y2, मतलब इन दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलेगा। डिस्टेंस फार्मूला हमने आपके बता दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या बात कर रहा है। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने देखो ये दे रखा है, यहाँ आपसे बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है यहाँ पे देखिए ये दो बिंदु दे रखे हैं आपके सामने, आपसे फाइंड करवा रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो चलिए करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख लिया है। यहाँ देख सकते हैं दिए गए बिंदुओं, जो बिंदु दिए गए दिए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा था जहाँ पे आपसे बोल रहा था इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो करिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ, मान लेते हैं ये हमें क्या एक लाइन है, मतलब इस तरीके से दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे देख सकते हैं हम आपके सामने मान रहे हैं यहाँ पे x1 y1, ये है x2 y2, और हमने फॉर्मूला जो बताया था आपके सामने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करें, बात करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 है, x1 क्या है यहाँ पे 2 है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात की है x2, यहाँ पे y2 माइनस y1 किया है, तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जब हमने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ क्या निकल के आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो अगर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। हमने डायरेक्टली स्क्वायर करके आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का ये इस तरीके से दे रखा है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने आपको जस्ट आपके सामने बताया था कि माइनस का 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर भी क्या आएगा निकल के, प्लस में ही निकल के आएगा 4। तो देख सकते हैं 4 + 4 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 आ गया। या फिर आपसे बात करें अंडर रूट 8 आ गया, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 8 का हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे तो निकल के आएगा इस तरीके से, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर इस तरीके से तो हम देख सकते हैं यहाँ से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 2, बाकी का 2 अंदर आ जाएगा। अब इकाई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मात्रक तो यहाँ पे है नहीं कि डिस्टेंस सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हमने ये नहीं पता हमें, इसलिए हम क्या लिखते हैं पीछे हमेशा इकाई लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। या फिर इंग्लिश वालों की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा जाता है, यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट दे रखा था, ये पॉइंट दे रखे थे दो, इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो ये हमने पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे। क्लियर। तो पी क्यू हमने दे दिया नाम। तो वही सेम
ये x1 y1 x2 y2, समझ पा रहे हैं, x2 y2, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो कोई सा भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप x2 माइनस x1 लगाओ चाहे फिर x1 माइनस x2, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आना है, तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने लगा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे किया हमने y1 माइनस y2, ये कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी आपके सामने इसलिए करके दिखाया है ऐसे, क्योंकि कभी कभी माइनस की टर्म आ जाती है, तो क्या करेंगे आप हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, आप हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूले में, जस्ट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस होता ही होता है बीच में, देख सकते हैं बीच में क्या है, माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है हमेशा। फॉर्मूला थोड़ा याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। तो यहाँ माइनस तो पहले से फॉर्मूले में था, ये वाला माइनस, और ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x2 क्या है, माइनस का है। तो माइनस इंटू माइनस क्या करेंगे, प्लस बन जाता है, तो इस तरीके से आएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हैं क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि माइनस के 5 में से अगर प्लस का 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे किया हमने, आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ऐसे यहाँ से निकाला 16 होता है, तो ये आ गया 32 आ जाएगा। अब 32 आ गया, यहाँ देख सकते हैं 32 आ गया। इसके भी हम क्या करेंगे, आप जानते हैं, इसके हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो क्या निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं एक जोड़ा बाहर निकल के आ गया, इंटू एक और जोड़ा बाहर निकल के आ गया, एक रूट रह जाएगा अंदर, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 रूट 2 आ गया। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, उसने 2 पॉइंट दे रखे थे, हमने ये मान लिए हैं, देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन में यही दे रखा था। पहला पॉइंट दे रखा था a b, दूसरा दे रखा था -a -b। तो आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, दूरी फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके सामने होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप जब बार बार क्वेश्चन करेंगे, जब आपने क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, लेकिन एक बार ध्यान से करिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिएगा, हमने फॉर्मूला लगाया तो x1 माइनस x2, तो यहाँ पे लगाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया, x1 माइनस x2 किया है और इसका होल स्क्वायर करना था। तो देख सकते हैं a, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस a, तो होल स्क्वायर है ऊपर, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हमने यहाँ डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से प्लस बीच में लगा के रखा हुआ है। सिमिलरली हमने यहाँ भी ऐसे ही किया है, b माइनस b करेंगे, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ गया 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे आया 2b का स्क्वायर, तो यहाँ से निकालेंगे तो देख सकते हैं 4a स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर हो गया। अब आप बोलेंगे 4 कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये ब्रैकेट के अंदर पूरे पे होल स्क्वायर है, तो मतलब 2 पे भी होल स्क्वायर रहेगा ये, इंटू a पे भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाती है कंडीशन। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, अब 4 कॉमन आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं तो 4 का रूट क्या होता है, मतलब 4 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो क्या निकल के आता है, वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल क्या होता है, 4 का 2 होता है, 2 होता है, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया 2a प्लस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आया होगा। यहाँ यूनिट लगा दीजिएगा, मतलब इकाई लगा दीजिएगा, इकाई क्या, इकाई। क्लियर, इकाई। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, यहाँ बात कर रहा है बिंदुओं 0 0, दूसरा बिंदु दे रखा है 36, मतलब 36 और 15, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, क्या करना है, इनके बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो बस सेम ज्ञात करने वाला फॉर्मूला जो आपके सामने बताया था, बीच की दूरी फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, चलिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं बिंदु दे रखे हैं 2, इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है हमें। क्लियर, तो यहाँ पे एक बात कही गई है, क्या कहा गया है ये देख लीजिएगा। इसने कहा था एक शहर B अन्य शहर A से 36 पूर्व और 45 मतलब 36 किलोमीटर पूर्व में, और बोला है उसने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो शहर B की शहर A के बिना, मतलब A से
बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात करनी। मतलब आपको वैसे नहीं नापना कि आप इंची टेप लेके पहुंच गए या फिर आप किलोमीटर नाप रहे हो, ऐसे नहीं नापना। आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस के फॉर्मूले से ज्ञात करना है यहाँ पे। क्लियर? इसने बोला है कि बिना मापे, बिना वास्तविक मापन के आपको क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है। तो जैसा उसने कहा था वैसे ही हमने मान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पॉइंट है, ये दे रखा है हमारे पास, ये बिंदु यहाँ दे रखा है, मतलब एक शहर दे रखा है ए। इसने बोला है कि बी जो शहर है ना, बी, इसने कहा है बी जो शहर है या ए शहर से 36 किलोमीटर पूर्व में और 15 किलोमीटर उत्तर में है। तो मतलब एक तरह से इसकी डिस्टेंस इस तरीके से, ये पॉइंट यहाँ दे रखा है। क्लियर? समझ पा रहे होंगे कि 15 किलोमीटर तो ऐसे चलेंगे, सॉरी 36 किलोमीटर तो ऐसे चलेंगे और 15 किलोमीटर ऊपर चलेंगे, क्यों? उसने जैसा कहा वैसे ही किया और पॉइंट निकल के आ गया ये हमारे पास। तो देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे कितने चले 36 और वाई एक्सिस पे कितने चले 15। तो क्लियर? निकल के आ चुके हैं पॉइंट। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बस निकाल सकते हैं, शहर ए यहाँ है, शहर बी यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो निकाल सकते हैं आसानी से बिना मापन के। कैसे? चलिए, इसे मान लिया x2, इसे y2, इसे x1, इसे y1। क्लियर? तो चलिए निकालेंगे। तो आप जानते हैं भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर लिया। आप जानते हैं 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा, क्यों? 0 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 225 निकल के आएगा, 225 निकल के आ गया। तो 225 निकल के आगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आता है ये। तो यहाँ से हमने जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ वर्गमूल लेंगे तो निकल के आया 39 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं दोनों शहरों के बीच की दूरी आप बोल सकते हैं। अतः ए व बी के बीच की दूरी दे रखी है 39 किलोमीटर, ये निकल के आएगी। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसने बोला है कि निर्धारित कीजिए, क्वेश्चन यही दे रखा है, आप देख सकते हैं खुद भी। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये बिंदु दे रखे हैं 3 संरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा में हैं। तो भाई उसने कहा है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा मान लेते हैं, या ए बी और सी इस तरीके से एक ही रेखा में दे रखे हैं। अब एक ही रेखा में ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताइए? एक ही रेखा का मतलब यह है, अब हमने इस तरीके से लिख दिया, अब क्या पता ये रेखा इस तरीके से भी हो सकती है, ए बी और सी ऐसे भी हो सकता है, और क्या पता ये ऐसे भी हो सकता है। कैसे? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे बी ए सी ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे संरेखें? तो भाई हम क्या करेंगे, हम संरेख कैसे बोल सकते हैं, मतलब ए बी प्लस ए सी अगर इक्वल टू आ जाता है बी सी के बराबर तो संरेख होंगे। मतलब या फिर ये आ सकता है ए सी प्लस सी बी बराबर आ जाए ए बी, मतलब देख सकते हैं ना, ये 2 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर होना चाहिए टोटल, तभी तो बोलेंगे कि एक ही रेखा में। अगर आपसे बोलते हैं जाइए भाई एक रोड दे रखा है आपके सामने, किसी रोड पे बोल रहे हैं कि इसी पे तीनों बिंदु पड़ेंगे, तो मतलब क्या होगा, एक तो बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा ना कोई सा। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब एक कोई बिंदु बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे इसको देखे चलें थर्ड वाले को, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होना चाहिए ए सी के। अब देखते हैं इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके सामने, ये लिख रखे हैं, इनमें से किसी एक को सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोल देंगे संरेख होंगे। क्लियर? तो चलिए हमने पॉइंटों का नाम दे दिया, इसे ए नाम दे दिया पहले वाले को, इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया। क्लियर? अब हमने क्या किया, ए बी की दूरी फाइंड करी, ए से बी की डिस्टेंस फाइंड की। तो देख सकते हैं इसे x2 y2 x1 y1, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 निकल के आया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2। अब वर्ग दे रखा है तो वर्ग दे रखा, तो आप देख सकते हैं 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो मतलब हम करेंगे 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, तो दोनों को जोड़ा तो 5 आया निकल के। ऐसे सिमिलरली हमने क्या है बी सी का निकाला, बी सी डिस्टेंस फाइंड की, तो बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसे मान, अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2 और y2, तो करेंगे अब यहाँ, तो x2 माइनस x1 ये आया, y2 माइनस y1 ये निकल के आया। यहाँ देख सकते हैं 2 माइनस 2 मतलब माइनस माइनस के दोनों, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो क्या 16 निकल के, इसका 196। आप जानते हैं 196 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास निकल के आया, इस तरीके से निकल के आ जाता है। जब हमारे पास निकल के आया
ये निकल गया। इसके फैक्टर करके निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर इसके। अब हमने AC को निकाला। अब AC को हमने फाइंड किया यहाँ पे। जब AC के बीच की दूरी फाइंड की मैंने, AC के बीच की दूरी, तो देख सकते हैं इसे मान रखा है हमने x1 x2 y1 y2 मान रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से फाइंड किया। तो फाइंड करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास क्या निकल के आया, इस तरीके से निकल के आया 265। अब देख सकते हैं इनमें किसी में रिलेशन निकल रहा है क्या, क्या इनमें से कोई सा एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, जो यहाँ पे आपके सामने दे रखे हैं। अगर इनमें से कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम बोल सकते हैं संरेख हैं। अगर नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, संरेख नहीं है। तो देख सकते हैं अगर मैं करता हूँ ए बी और BC को जोड़ता हूँ, क्या वो AC के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ऐसे मैंने क्या किया, AC और BC को जोड़ा, क्या वो AB के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब मैंने तीनों ऑपरेशन लगा के देखे, तो तीनों लगा के देखे तो कोई भी इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और जब कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है या संरेखीय नहीं है, एक रेखा में नहीं है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बच्चों किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें कहाँ समस्या आती है। जब भी समस्या आए आपको तो आप कमेंट करिए। क्लियर। आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे समस्या आई है, हम कोशिश करेंगे आगे से वो समस्या ना हो। आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बात कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये बिंदु दे रखे 3, क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब क्या बोलेंगे, हम एक त्रिभुज बना देंगे जैसे ABC, तो ये A मान लेंगे, इसे B मान लिया जाएगा, इसे C मान लिया जाएगा। मतलब इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया। अब AB के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, BC के बीच की दूरी फाइंड करेंगे और AC के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। इनमें से कोई डिस्टेंस 2 बराबर आ जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। तो हमें यही फाइंड करना है। चलिएगा चेक करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन हमने लिख लिया, जांच कीजिए क्या बिंदु, ये बिंदु दे रखे, सेम क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दिया है, हमने एक त्रिभुज बना लिया, एक फॉर्म कर लिया त्रिभुज, तो हमने नाम भी दे दिया है, ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है। तो देखो ज्ञात करना है क्या ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो देख सकते हैं हमने क्या निकाला, AB के बीच की दूरी निकाली तो क्या निकल के आई, √37 निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 माइनस किया तो क्या निकल के आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ माइनस दे रखा है 2, माइनस का 2 दे रखा है, या माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 6 आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो देख सकते हैं क्या आया 37 आया, √37, मतलब वर्ग के अंदर क्या आया 37। तो यहाँ देख सकते हैं अगला, ऐसे हमने BC के बीच की दूरी फाइंड करी तो यहाँ भी निकल के आ जाएगा 37, और ऐसे हमने AC के बीच की दूरी फाइंड की तो क्या निकल के आया 20। अब आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर आई हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हमको क्या चाहिए था, हमें तो यही चाहिए था। देखो AB बराबर है BC के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर तीनों बराबर आ जाते तो हम क्या बोलते, ये समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। क्या बोलते, ये समबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज भी होता तो भी हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। ये मत बोलिएगा कि क्या किसी, देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज को समबाहु नहीं बोल सकते, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। क्लियर। चलिएगा ये हो गया आपके सामने जो हमने क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 4। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, देखिएगा ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें बोल रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B और C पर बैठे हैं। तो देखकर क्लास दे रखी है आपके सामने, यहाँ चित्र दे रखा है, तो देख सकते हैं, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ आपके सामने दे रखा है, क्लास दे रखी है, कक्षा में यहाँ बिंदु दे रखे हैं आपके सामने, सॉरी स्टूडेंट दे रखे हैं A, B, C पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ आकृति में दिखा रखा है, इस आकृति में देखिए ढंग से,
यहाँ ए आपको नज़र आ रहा होगा, बी नज़र आ रहा होगा, सी और डी सब नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ बात कर रहा है आपसे, देखो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? मतलब आपको ये वर्ग नज़र आ रहा है। तो आपके सामने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने थोड़ा सा मैं ऊपर इसे करता हूँ, हाँ अब देखिएगा, अब आपको दिख रहा हो क्लियर थोड़ा सा। यहाँ देखिए, अब यहाँ में ए के निर्देशांक निकालिए। ए के निर्देशांक देख सकते हैं, ये क्या है, एक्स एक्स पर तीसरा 3 और यहाँ पे कितना 4, तो इसके निर्देशांक क्या निकल गया, 3 और 4। ऐसे इसके निकालेंगे बी के निकालेंगे, क्या निकलेगा 6, क्यों एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स तो ऐसे होता है और वाई एक्स ऐसे होता है ऊपर की तरफ, तो 6 और यहाँ कितना 7, 6 और 7। ऐसे इसके निकालेंगे, इसके क्या निकल के आएंगे, इसके निकल के आएंगे 6 और 1। ऐसे सी के निकालूंगा, सी के निकल जाएंगे, क्या निकलेगा 9 और 4, तो 9 और 4 निकल के आएंगे इसके। क्लियर। अब आपसे बोल रहा है, मतलब चंपा चमेली से कह रही थी, क्या कह रही थी कि क्या ABCD एक क्या है, वर्ग बन रहा है, और वर्ग क्या कहता है, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ ही उसके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होने चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन को स्पष्ट समझते हैं अब आगे। तो देख सकते हैं वो ऐसे बना हुआ था, टेढ़ा सीधा बना हुआ था, मैंने पॉइंट आपको निकाल के बता दिए थे। अब हमने क्या किया, वर्ग की तरह से बना लिया है, हमने एक शेप बना लिया। हम इसे वर्ग नहीं बोल रहे, हमने एक चतुर्भुज बनाया है। वर्ग तो हम इसे सिद्ध करेंगे, मतलब ये वर्ग के निर्देशांक हैं। तो देखिए हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें ए से बी की दूरी फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं, इससे मान लेंगे हम x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो देखिए यहाँ से 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ से भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो 18 आएगा, √18 मतलब 18। इसका हम क्या करेंगे, तो देखो इसका क्या बनेगा 3 × 3 × 2, तो देख सकते हैं 2 से 3 × 3 9, 9 का गुणा 2 से करेंगे 18। क्लियर। अब इसमें से रूट ले रहे थे इसका, तो एक जोड़ा बाहर निकल गया 3 का, √2 रह जाएगा अंदर। इस तरीके से ए से बी की दूरी निकल गई। तो इसी प्रकार निकालेंगे आपके सामने बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं इसे x1 मान लेंगे, इसे x2, ये y2 सॉरी x2 और y2। तो यहाँ हमने सिमिलरली अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेम ऐसे ही निकल के आया हमारे पास। क्या निकल के आई डिस्टेंस, ये देख सकते हैं यहाँ पे सेम निकल के आती है, बी और सी के बीच की दूरी। ऐसे ही सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भी सेम निकल के आ जाती है, ये निकल के आ गई यहाँ से। क्लियर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से। सिमिलरली निकालेंगे अब ए डी के बीच की दूरी, और ए से डी की बीच की दूरी निकाली तो हमारे पास सभी भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। अब आप बोलेंगे कि वर्ग होगा, गाइज आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती? तो डिफरेंस क्या रहेगा इन दोनों में? इसे समचतुर्भुज भी बोला जा सकता है ऐसे तो, लेकिन एक अंतर होता है, एक क्या दो अंतर होते हैं, वैसे अंतर होते हैं। क्या होते हैं कि वर्ग में 90 डिग्री का एंगल पाया ही जाता है, और साथ ही उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। मतलब विकर्णों की लंबाई दोनों की बराबर होती है वर्ग के अंदर। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, ना ही कोण 90 डिग्री के मिले ये कंपलसरी है, और ना ही विकर्ण बराबर मिले ये भी कंपलसरी नहीं है वहाँ पे। अब क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए से सी की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ए से सी की दूरी। ऐसे निकालेंगे बी से डी की दूरी। तो देख सकते हैं ए और सी के बीच की दूरी फाइंड की हमने, 6 निकल के आई। ऐसे हमने बी से डी की दूरी फाइंड की तो निकल के आ गई हमारे पास 6। तो देख सकते हैं ए सी बराबर आया बी डी के, तो ए सी बराबर आया बी डी के। तो अब देख सकते हैं विकर्ण भी बराबर हैं, सभी भुजाएं भी बराबर हैं, तो बोल सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग होगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा, और गाइस शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, जहां भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जहां भी आप करना चाहते हो वहां शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे बात कर रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। क्लियर। जहां आपके सामने दे रखे हैं कुछ बिंदु, ये दे रखे, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब आपको सिंपल सी बात कर रहा है कि आपके सामने ये बिंदु दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है भाई चतुर्भुज बनेगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, और कारण भी बताइए।
उसका कारण भी बताना है आपको। क्लियर? चलिए करते हैं सॉल्व। तो देख सकते हैं बच्चों, हमने आपके सामने क्वेश्चन को क्या कर लिया, लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। अब आपके सामने हमने बोल दिया है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने 4 पॉइंट मान लिए हैं। अब ये चतुर्भुज होगा तो जाहिर सी बात है इनकी डिस्टेंस बराबर भी आ सकती हैं, अलग अलग भी आ सकती हैं, कैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर हों ऐसे आ सकता है। हम आपको कारण भी देंगे, इसका कारण भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण है इसका। तो देख सकते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे मान लेंगे हम x1 y1 x2 y2। तो करते हैं x2 माइनस x1। तो देखो x2 माइनस तो बीच में है ही फॉर्मूले में, x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। इस तरीके से सेम यहाँ पर y2 माइनस y1। तो देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 + 4 इक्वल टू आएगा √8। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे बी और सी के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी और सी के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब तो आप आराम से कर सकते हो किस तरीके से हमें फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसे मान लिया हमने x1 y1 x2 y2। तो देख सकते हैं सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस का 2 आया, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी माइनस में संख्या दे रखी है अगर उसकी घात सम संख्या है तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो यहाँ भी क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आ गया। ऐसे ही निकालेंगे सी डी की डिस्टेंस। तो सी से डी की डिस्टेंस निकालेंगे तो भी 8 निकल के आएगा, और ए से डी की भी निकालेंगे तो भी 8 निकल के आ जाएगा। सबको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कभी भी चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा कि जब भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे हम निकालेंगे ए सी और बी डी, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर आ गई, मतलब ए बी बराबर आया बी सी के, बी सी बराबर आया सी डी, और सी डी बराबर ए डी। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं ए बी बराबर है बी सी, और बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है ए डी। ये सभी भुजाएं बराबर हैं। तो भाई सभी भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि भाई ये तो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। अभी तक तो ये पता चला, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे विकर्ण फाइंड किए तो विकर्ण की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। देख सकते हैं ए सी की डिस्टेंस फाइंड की तो ए सी निकल के आया 4। ऐसे निकालेंगे बी डी की डिस्टेंस तो ये निकल के आ जाएगा 4। तो दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड की, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड किया सब कुछ। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया, सभी इक्वेशनों को अगर कंप्रोमाइज करें तो हमारे पास निकल के आएगा, मतलब सबको हम कंबाइन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कंबाइन करने के बाद में निकल के आया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और ए सी बराबर है बी डी के। तो मतलब सभी उनसे देख सकते हैं हम कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। मतलब चतुर्भुज तो है ही है, साथ में क्या है, एक वर्ग भी है। क्लियर? होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट रह जाता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट। इसमें देखो हमने पॉइंट मान लिए ए बी सी डी, ये पॉइंट मान लिए हैं। हमने क्या निकाला, ए बी की डिस्टेंस फाइंड की, ए से बी की डिस्टेंस। तो ए से बी की डिस्टेंस मतलब ये x1 y1 x2 y2। तो देख सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो देखो x2 में से माइनस करेंगे x1 को तो निकल के आएगा यहाँ पे y2 माइनस y1, ये निकल के आया। देख सकते हैं सॉल्व करेंगे तो क्या है, प्लस का 3, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 4। इनका स्क्वायर करता हूँ तो क्या निकलेगा, 36 + 16। तो दोनों को ऐड करने के बाद निकल के आया हमारे पास, इस तरीके से निकल के आ जाएगी वैल्यू, ये निकल के आ गई यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे हमने अब बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी की डिस्टेंस तो ये निकल के आएगी √13, निकाल सकते हैं। ऐसे हमने सी डी की डिस्टेंस फाइंड की, तो सी डी की डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमारे पास निकल के ये अलग निकल के आई है। और ऐसे निकालेंगे ए डी की डिस्टेंस, ए डी की निकल के आई हमारे पास, ये निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही भाई। तो जरूरी नहीं है, उसने जांच करवा रहा था। अगर चतुर्भुज है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए। अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है ये बताना पड़ेगा, और कारण भी बताना पड़ेगा कि ये वर्ग है तो वर्ग क्यों था। मैंने आपको बता दिया था अभी कि वर्ग था तो क्यों था, कि सभी भुजाएं भी बराबर हैं और वहाँ पे दोनों ही विकर्ण भी बराबर थे, तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ पे तो कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, तो मतलब सभी भुजाएं बराबर तो नहीं है भाई, वर्ग नहीं है, ना ही समचतुर्भुज है, ना ही ये आयत बनेगा,
आयत को नहीं बनेगा। आयत क्या कहता है, आयत कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि कोई भी दो भुजाएं बराबर आ रही हो, नहीं आ रही, मतलब ये भी नहीं बन रहा। समचतुर्भुज क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज भी कहता है आपके सामने कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो नहीं आ रहा। तो बात क्या बनती है देखते हैं। यहाँ पे हमने निकाला AC और BD, मतलब AC की डिस्टेंस निकाली और BD की डिस्टेंस निकाली। तो यहाँ देख सकते हैं AC की डिस्टेंस ये निकल के आ गई, क्या आई 13 निकल के आई, और यहाँ पे देख सकते हैं BD की डिस्टेंस ये निकल के आई हमारे पास, निकल के √41 ये निकल के आ जाती है। मतलब ये पॉइंट इस तरीके से निकल के आए, यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट कुछ इस तरीके से निकल के आए हैं। देखो कैसे निकल के आए, ये निकल के आए हैं इस तरीके से। यहां दे रखा है आपके सामने A, तो ये डिस्टेंस हमने जब फाइंड की तो ये डिस्टेंस हमें कुछ और ही बता रही है। कैसे बता रही है देखिएगा, ये इस तरीके से निकल के आया, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है। तो देख सकते हैं AC की डिस्टेंस हमने निकाली, क्या निकल के आई √13। ऐसे B से C की डिस्टेंस देख सकते हैं क्या निकाली थी हमने, √13। और AB की डिस्टेंस क्या निकाली थी टोटल, ये निकल के आई थी 2√13। तो देख सकते हैं ABC क्या आ रहे हैं, ये एक रेखा में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये संरेख आ रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि कोई भी तीन बिंदु किसी भी चतुर्भुज के अगर एक ही रेखा में आ जाए, जैसे A, C और ये B इस तरीके से आ रहा है, और एक D पॉइंट जो है वो अलग है कहीं, तो भाई जब संरेख आ रहे हैं 3 पॉइंट, तो क्या चतुर्भुज फॉर्म कर सकते हैं ये? क्या ये एक चतुर्भुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये एक त्रिभुज बना सकते हैं लेकिन चतुर्भुज तो नहीं बन रहा, क्योंकि दूसरे एक A, B, C तो ये हो गया, D यहाँ कर दोगे। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, यहाँ से हमने निकाला तो देख सकते हैं, तो निकल के आया AC प्लस BC बराबर है AC के, सॉरी AB के, यहाँ AB है, AB कर लीजिएगा, AB ये क्या है, ABC संरेखी हैं। अर्थात ये क्या दिखाता है कि ABC संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है। जब एक ही रेखा में है तो हम बोल सकते हैं इसलिए ABCD एक चतुर्भुज नहीं होगा, मतलब चतुर्भुज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, कारण भी आपके सामने दे दिया हमने। अब इस चतुर्भुज हो जाए तो बताते ना कौन सा चतुर्भुज है, यहाँ तो चतुर्भुज है ही नहीं, तो बताने का क्या फायदा, कुछ फायदा ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, यहाँ आपके सामने थर्ड पॉइंट दे रखा है, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे ही सेम करेंगे, हम A से B की दूरी फाइंड करेंगे। तो इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो यहाँ देख सकते हैं 7 - 4 प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल के आया, यहाँ से देख सकते हैं 3 और यहाँ 1। अब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल के आया √10 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे BC, तो BC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने कोई दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो मैंने क्या कर दिया, x1 में से x2 को घटा दिया है। मैंने आपको बताया था x1 में से x2 को घटाओ, चाहे किसी को किसी में से घटा सकते हो, लेकिन x को x में से घटाएंगे, y को मत घटा देना। मतलब x1 में से x2 को घटाइए या फिर x2 में से x1 को घटाइए। अगर यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं कौन सी कंडीशन, x1 - x2, तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए हमें, y1 - y2। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो x2 - x1, तो यहाँ पे क्या लेंगे, y2 - y1। इस तरीके से लेना पड़ेगा, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। इस तरीके से हमने जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा, ये भी 18 निकल के आया। यहाँ देखेंगे तो ये 10 निकल के आएगा। CD की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या 10 निकल के आएगी। और यहाँ देखेंगे AD बोले या DA बोले तो ये भी निकल के आया 18। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास क्या निकल के आया, अभी तक हमारे पास निकल के आ रहा है AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो बस चतुर्भुज तो बन रहा है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो आयत में भी बराबर होती हैं, मतलब रेक्टेंगल में भी बराबर होती हैं, और साथ ही पैरेललोग्राम में भी होती हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, तो अंतर एक ही होता है, क्या होता है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे हमने इसके विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण हमारे बराबर नहीं आए। देख सकते हैं AC नॉट इक्वल टू है, देख सकते हैं AC की डिस्टेंस फाइंड की तो 2 निकल के आया, और BD की डिस्टेंस फाइंड की तो √52 निकल के आया। अब देख सकते हैं यहाँ निकल के आया AB बराबर CD है, मतलब एक इस तरीके से बना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
तो ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, मतलब ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो आमने सामने की बजाय बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, मतलब इसके डायगोनल्स क्या है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है आपस में। तो इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी समस्या रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जहां भी आप करना चाहें। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और दूसरा बिंदु दे रखा है आपके सामने -2,9 से समान दूरी पर, मतलब समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं कोई बिंदु इस तरीके से, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, तो एक बिंदु तो ये ए मान लिया, ए वाला बी मान लिया, तो कोई बिंदु समान दूरी पर स्थित, मान लो ओ बिंदु स्थित है, तो मतलब ये दूरी इसके बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे कि ए ओ बराबर होना चाहिए ओ बी के, या फिर बी ओ के बराबर होनी चाहिए, तभी तो समदूरस्थ बोलेंगे इसको, ओ को। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब ये है कि कोई दो बिंदु समदूरस्थ हैं, मतलब इस तरीके से, एक ये दे रखा, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे, ये देखो जैसे ये बिंदु है और ऐसे सेम यहाँ से हमने कोई दूसरा बिंदु इस तरीके से ले लिया, यहाँ पे ओ बिंदु स्थित है, कोई क्या ओ, मान लेते हैं ओ है यहाँ, तो यहाँ ए है, ये बी है, समान दूरी है इन दोनों की। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है कि जो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे। अब इसने कहते हैं जो बिंदु ओ है ना, वो एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो क्या बोलेंगे भाई, एक्स एक्सिस पे कोई चीज स्थित है तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं तुमसे बोलता हूँ एक्स अक्ष पे कोई चीज स्थित है, तो यहाँ बोलेंगे जैसे यहाँ स्थित है, तो मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे में अगर आपसे बोलता है वाई अक्ष पर स्थित है तो क्या बोलता, एक्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ एक्स अक्ष की बात कर रहा तो हम क्या लेंगे, पॉइंट ये लेंगे। तो ओ बिंदु के निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x, 0। तो यहाँ पे गाइज मैंने आपके सामने p लेके कर रखा है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने p लेट कर रखा है, p ये कर रखा है, p क्या ले रखा है, x, 0 इस तरीके से। ठीक है, तो हमें यही बिंदु फाइंड करना है, ये बिंदु ज्ञात करना, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो समान दूरी पर स्थित है तो क्या बोलेंगे, ए ओ बराबर है किसके, सॉरी ए पी बराबर है बी पी के। तो देखिए ए पी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए तो ये दे रखा है, पी ए रहा, तो देख सकते हैं ये x1 y1 x2 y2, तो देख सकते हैं x1 मतलब x की जगह क्या दे रखा है, x1 की जगह x है, तो x माइनस x2। ऐसे ही हमने यहाँ पे लगाया, सिमिलरली ये रहा y2 माइनस y1, तो ये लगा दिया हमने, सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व किया और ये बराबर किसके, इसके बराबर है, किसके, बीपी के बराबर है, क्यों, समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर स्थित है तो भाई इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी तो समान दूरी बोलेंगे। तो देखिए हमने दूसरी फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है। तो जैसे हमने दोनों को लगाया, दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ये लगाया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आप जानते हैं ना इसको क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, कौन सा, ये वाला। इसके लिए क्या होता है, यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। क्लियर? होप सो समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये निकल गया, बाकी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ हमने किया इस तरीके से। दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब जैसे मैं इसका वर्ग करता हूँ और ऐसे सिमिलरली यहाँ भी वर्ग करता हूँ, तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, ऐसे इस वर्ग से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये निकल के आएगी कंडीशन। तो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आ जाएंगी, यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये निकल के आया, जो निकल के आया -7 -7, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, -7। तो हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आई, 7 आई, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके, 7 0। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे, तो हम बोल सकते हैं अतः समदूरस्थ बिंदु P -7, 0 है। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 है। मतलब बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, 10 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, 10 के इक्वल, इस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो मतलब
y2 है तो y2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे y लेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है हमने। देखिए बिंदु दे रखे हैं कि बीच की दूरी हमारे पास क्या दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। तो इस तरीके से हमने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। चलिएगा, ये x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 10 है, x1 क्या है यहाँ पे 2 है, -2 प्लस y2 की जगह क्या है, y है, y2 माइनस y1, तो y1 क्या है देख सकते हैं, माइनस का 3 दे रखा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -3 करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। तो देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए प्लस का 3 का होल स्क्वायर दे रखा है हमने यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये निकल के आया। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 8 का स्क्वायर हमने क्या किया, 64 किया, और इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया है हमने। कहाँ पर, जो आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो वही लगाया हमने यहाँ पे। तो वो लगाया, तो इस तरीके से निकल के आई कंडीशन। और जब इसको हमने सॉल्व किया है, एक साइड में लेके आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, मतलब एक द्विघात समीकरण बन जाती है। तो द्विघात समीकरण के हम निकालते हैं, फैक्टर करके निकालेंगे, तो हमारे पास निकल के आएंगे दो वैल्यू। एक तो निकल के आएगी क्या, y की वैल्यू 3 निकल के आएगी, एक निकल के आएगी -9। तो हम बोल सकते हैं इससे जो कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू क्या क्या है, तो उसने यही तो पूछा था, y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान या तो ये होगा या फिर -9 होगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, अगले 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, इसमें आप बात कर रहा है, यदि Q एक बिंदु दे रखा है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब ये कह रहा था कि इस तरीके से, जैसे मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। जैसे ये P दे रखा है, यहाँ O दे रखा है, यहाँ Q दे रखा है, इस तरीके से ये Q दे रखा है, ये P है, ये R है। तो यहाँ P के निर्देशांक आपके सामने दे रखे हैं, Q के दे रखे हैं और R के दे रखे हैं। उसने कहा है कि Q जो है P से और R से समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी दोनों समान है। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे यहाँ से PQ बराबर है किसके, RQ के। ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो ये लेके चलेंगे, आपसे बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, बस। वहां पे हमने ये ज्ञात करना था, यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और अब क्या करना है, अब हमने ये वाली x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया क्वेश्चन। तो चलिएगा, PQ बराबर है QR के। तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हो लगाना, आराम से लगा सकते हैं। x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट किया, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 किया, तो ये निकल के आया। तो यहाँ देख सकते हैं, और इधर क्या किया है हमने, इधर किया है हमने x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोनों तरफ हमने कराया सॉल्व, तो यहाँ देख सकते हैं ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 4 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे इसका करेंगे x का स्क्वायर, ये निकल के आया, और यहाँ पे बचेगा 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाएगा, ये निकल के आएगा। 25 और 16 क्या होता है, 41 होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आया। तो x की वैल्यू एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया, एक तो निर्देशांक r के ये हो जाएंगे, दूसरे निर्देशांक ये हो जाएंगे r के, मतलब r के 2 निर्देशांक निकलेंगे। एक बार तो प्लस का फोल्ड लेंगे, एक बार माइनस का फोल्ड लेंगे। अब उसने हमसे ज्ञात करने के लिए क्या था, उसने कुछ एक और चीज कही थी, x का मान तो ज्ञात करना ही करना है। उसने कहा है आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, आर क्यू की दूरी, और दूसरा पूछ रहा है पी आर की दूरी, मतलब ये टोटल दूरी पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है क्यू से आर की दूरी। तो देखिएगा क्यू से आर की दूरी निकाली हमने, ये निकाली, क्यू आर की दूरी निकाली, 41 निकल के आई। कौन से कोऑर्डिनेट से निकाली, पहले तो हमने निकाली प्लस वाले से, प्लस के 4 वाले से। अब दूसरी वैल्यू जो निकाली हमने माइनस के 4 वाले से निकाली, और दोनों से डिस्टेंस क्या निकल के आ रही है, इक्वल निकल के आ रही है। समझ पा रहे हैं बात को। तो एक बार तो हमने निकाली है इस कोऑर्डिनेट को लेके, मतलब हमने एक बार आर को ये माना है और एक बार आर को ये मान के किया है। तो देख सकते हैं जब हमने ये माना था ये क्या गया, और यहाँ आर
क्यू की वैल्यू आपके सामने दे रखी थी। क्यू क्या दे रखा था, ये दे रखा था, क्यू का निर्देशांक ये दे रखे थे। तो देखिए इसे मान लिया हमने, यहाँ दे रखा क्यू, इसे मान लिया x1 y1 x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो हमारे पास निकल के आया 41। अब सिमिलरली हमने क्या माना, ये माना x1 x2, ऐसे ये सॉरी x1 y1 ये x2 y2। अब यहाँ से हमने सॉल्व किया तो यहाँ से भी हमारे पास यही निकल के आता है। जब दोनों से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है सेम, तो 41 निकल के आ गई। अब साथ ही उसने पी आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, पी आर की वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक बार प्लस का लेंगे, प्लस का 4 लेने पर प्लस का लिया हमने एक बार, तो प्लस का लेने पर क्या आया 82 निकल के आया। और जब हमने माइनस का लिया तो माइनस का लेने पर हमारे पास निकल के आ रहा है 9√2। तो देख सकते हैं पी आर की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, दो वैल्यू निकल के आएंगी पी आर की। एक तो ये निकल के आएगी, कब निकल के आएगी ये, जब निर्देशांक क्या लेंगे 4, क्योंकि इसने दे रखा है 4 लेंगे 4 6, हाँ 4 और 6 लेंगे, प्लस का 4 और 6 लेंगे, तब तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आएगी ये, किसकी डिस्टेंस, पी आर की डिस्टेंस। और जब हमने क्या लिया माइनस का लिया, तो मतलब माइनस का 4 6 लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 9√2 निकल के आएगा। तो हम देख सकते हैं पी आर की वैल्यू एक तो ये होगी, एक ये होगी। तो इससे क्या डिफाइंड होता है, हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हो जाती हैं। तो उसने दूरियां ही फाइंड करवाई थी, हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दी। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है। इसने क्या बोल रखा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। मतलब मान लेते हैं O कोई बिंदु है जो कि यहाँ से और यहाँ से दोनों से समान दूरी पर स्थित है, मतलब ये दोनों के बीच में है, मतलब ये दूरी AO बराबर है OB के, समदूरस्थ का मतलब यही होता है। तो बस हम क्या लेंगे, AO बराबर BO। तो लेंगे तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या लेंगे, इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 को घटाया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 किया, ये निकल के आया। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे लगाया ये कंडीशन। तो यहाँ पे क्या माना हमने, इसे माना x1 y1, इसे माना x2 y2। तो देख सकते हैं x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का 3 आ रहा है। तो ऐसे हमने यहाँ पे लगाया, तो देख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग हट गया, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन निकल के आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपस में ये कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और जो बची हुई वैल्यू है जो हमने यहाँ लिख ली है, देख सकते हैं ये बची हुई, यहाँ से ये बची हुई है, यहाँ से ये बचा हुआ है, यहाँ से ये बचा हुआ है, लिख लिया सारा। अब एक तरफ लेके चले गए हम, सबको एक तरफ लेके चले गए, तो सबको एक तरफ लेके आए तो ये निकल के आई कंडीशन। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन है माइनस का 4। तो या तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे माइनस का 4 से भाग दे देंगे पूरे इसमें। तो देखिए माइनस का 4 कॉमन लेता हूँ अगर यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा प्लस का y, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, 0 के अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास यह आंसर निकल के आ जाएगा। उसने x और y की टर्म्स में हमसे क्या पूछा था, संबंध पूछा था, x y की फॉर्म में क्या संबंध निकलेगा। तो संबंध आपके सामने निकल के आ चुका है, तो यही आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये पसंद आया होगा। तो बच्चों आपने जो क्वेश्चंस किए हमारे साथ में, आपको पसंद आए हैं, आपको समझ में आए हैं, तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और आप चाहते हैं इसका अगला चैप्टर भी आपके सामने इस तरीके से लाया जाए, तो हम रेडी हैं। तो आप बताइए कमेंट करके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।